इनडिफरेंट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो चलो क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं कि बात क्या है। इंटीग्रेशन साइन 3/2x कॉस के पावर 3/2x अपॉन रूट में साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स माइनस थीटा इक्वल टू ए रूट में कॉस थीटा टेन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉट थीटा प्लस सी। तो मुझे क्या करना है, ए और बी की वैल्यू निकालना है। ठीक, तो मैंने एक चीज बोला ना कि जितने भी क्वेश्चन अब कराऊंगा ना तो वो 4 से 6 लाइन में ही आंसर आने वाला है। ठीक, चाहे जितने भी क्वेश्चन हो, चाहे वो टफ हो इजी। ठीक, तो चलो इस क्वेश्चन को करना है। तो देखो मैंने जो जितना पीछे पढ़ाया है ना, अगर वो लड़का पूरा देखा होगा ना तो देखो इस क्वेश्चन को यूं क्या करेगा, इधर की तरफ देखेगा ही नहीं, चाहे तो वो इधर से भी कर सकता है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। एक चीज देखो, यहाँ पर कितना है, cos थीटा tan x माइनस sin थीटा। तो जब इसको ब्रेक करोगे तो क्या होगा, sin a cos थीटा, देखो sin x cos थीटा और क्या होगा cos थीटा sin सॉरी cos x माइनस sin थीटा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक, थोड़ा सा ध्यान देना, बाकी आ जाएगा आंसर तुरंत। sin x cos थीटा माइनस cos x sin थीटा। मैं देखो आंसर को देखते हुए कर रहा हूँ। ठीक, बस तुरंत आ जाएगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, tan। तो अगर मुझे इसको tan बनाना तो कब बन पाए, जब cos कॉमन लूंगा। तो जब cos यहाँ से कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा कितना, पावर 4। जब पावर 4 यहाँ से बाहर निकालोगे तो ऊपर बन जाएगा क्या, sin। और जब ऊपर sin बन गया तो अगर मुझे इसको क्या पूरे का t मानोगे, क्या मानोगे t, तो a का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा मेरा कितना 1/√2 2 और 2/cos थीटा। और ये पहले वाले का कोफिशिएंट निकल कर आ गया। इसी तरह अगर इसको बनाना रहेगा तो इसके लिए क्या मानना निकालना पड़ेगा, इसके लिए निकाला था क्या, tan था तो cos। अगर इसको cot बनाना है तो क्या निकालना पड़ेगा, sin। तो sin बाहर से निकलेगा तो कितना, हाँ तो इसके लिए आ जाएगा कितना 2/sin थीटा। ठीक, x निकाल रहा हूं ना। ठीक, sin थीटा हो जाएगा। तो अगर मेरा इतना बन गया, x बनाया, चलो थीटा ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आ गया 4/sin थीटा cos थीटा। ठीक, x भी x होगा लेकिन मैं थीटा मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आ गया, अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से, तो कितना हो जाएगा 8/sin 2 थीटा। और sin 2 थीटा ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 8 cosec 2 थीटा। सोचो कितना जल्दी लगा आंसर आने में, तो कितना हो जाएगा cosec 2 थीटा, cos 8 cosec 2 थीटा। तो सोचो क्यों हमको इंटीग्रेशन भी नहीं करना पर तुरंत आंसर आ गया। तो ये सब चीजें मैं पीछे पढ़ा रखा हूँ कि मतलब सिखा रखा हूँ कैसे करना। ठीक, बाकी चलो पूरा एक एक चीजें करके दिखाते हैं। ठीक, चलो बेसिक तरीके से एकदम, वो भी होगा 4 ही लाइन, चिंता नहीं करना कि वो ज्यादा होगा। ठीक, चलो इसको हटा देते हैं। बातें समझ में आ गया कैसे करना था, कुछ लड़कों को हो सकता है समझ में आया हो, कुछ लोगों को नहीं। तो चलो बाकी दूसरा तरीका बताते हैं। तो इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट। तो i इक्वल टू साइन 3/2x और प्लस cos 3/2x। अब इसको क्या कर देते हैं हम, अलग अलग कर देना। ठीक, नहीं चलो एक साथ लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां हो गया क्या, साइन क्यूब कॉस क्यूब साइन x माइनस थीटा और कितना है dx है, कितना है dx। अब इसको थोड़ा ब्रैकेट ओपन कर दो, तो मैं लगा कि ओपन कर दे रहा हूं। ठीक, तो अंदर बन जाएगा क्या, साइन x cos थीटा माइनस cos x sin थीटा। इतनी बात समझ में आ गया। ठीक है भैया, समझ में तो आ गया। इसको लगे आप क्या कर दो, अलग अलग कर दो। तो मैं यही अलग कर दे रहा हूँ। ठीक, मैं पहले एक एक चीज आराम से समझा दे रहा हूँ। ठीक, तो ये हो गया क्या dx और एक मैं यहां लिख दे रहा हूँ। ठीक, कितना हो जाएगा cos cube/3 रूट में। कैसे वाला बात समझ आ रहा है, पहले मैंने एक कर दी फिर हटा के फिर ऐसे बना दिया। ठीक, ताकि बार बार वही स्टेप लिखने से क्या मतलब, कोई मतलब तो है नहीं, टाइम भी जाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें शॉर्ट से शॉर्ट तरीके सिखा सकूं। 3x और अंदर क्या हो जाएगा sin x cos थीटा माइनस cos x sin x। बात समझना क्या, ठीक। अब देखो इसको क्या करना, काटना है। तो अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ से cos को कॉमन ले रहा हूँ। ठीक, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन sin 3/2 और ये कितना हो जाएगा sin, भाई रूट में है तो क्या 3/2x और यहां से जब मैं लूंगा पावर 4 और रूट से बाहर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x। तो अंदर क्या बचेगा sin अपॉन cos tan थीटा से tan x, कितना हो जाएगा tan x और ये कितना हो जाएगा cos थीटा और यहां हो जाएगा कितना माइनस
साइन थीटा, और ये हो गया क्या, dx। और इसी तरह इसमें भी करना है क्या, cos क्यूब बाई 3x बाई, इसको यहां से क्या दिया, क्या cos 3/2x, यहां से कितना कॉमन लूंगा, साइन, तो साइन पावर 4 रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर। और अंदर क्या बच जाएगा भैया, यहां से जब मैंने साइन कॉमन लिया तो बचा क्या, cos थीटा माइनस cot x, और हो गया कितना, साइन थीटा। बात समझ आ गया कि नहीं, और ये क्या हो गया, dx। इतनी बात समझ आ गई, ठीक। तो ये देखो वैल्यू में यहाँ भी काट सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं कुछ ज्यादा ही हो जा रहा है, तो इसलिए नहीं। अब देखो ये कितना हो गया, cos स्क्वायर ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर अंदर। अब तो मैं अब एक लाइन इसको क्या करूं, फिर से लिखूंगा तो कोई मतलब है नहीं, मैं ये लिख दे रहा हूं, ठीक। 1/cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर, तो मैं इसको यहां से हटा के क्या लिख दिया, sec स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई भैया। ऐसी चीज देखो यहाँ पर भी कर दिया, तो यहां से मैंने हटाकर यहाँ क्या लिख दिया, बात एकदम आराम आराम समझना। तो कितना हो गया, कोसेक स्क्वायर एक्स। इतनी बात समझ में आ गया। तो अंदर वाले को क्या मान लिया, टी, तो क्या नहीं मिल पाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंदर टी स्क्वायर में क्या मान लो, टी स्क्वायर। तो tan x cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा भैया, 2t dt इक्वल टू tan का कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और cos थीटा dx, इतना हो जाएगा। नहीं तो यहां से मैंने इसको भगा दे इधर, तो कितना आ जाएगा, 2t बाई cos थीटा dt इक्वल टू सेक एक्स dx। बात समझ आया कि नहीं, जो मैं वहां अलग से देखो इतना प्रोसेस करने के बाद आया, मैं इसी ऑप्शन को देखकर मैं कर दिया था, इतना ही हुआ था 2 बाई cos थीटा, जो यहाँ मैंने साइड में लिखा था, इसका कर दूंगा, देखो भी साइन आ जाएगा, ठीक। तो थोड़ा सा सोचना है, क्वेश्चन जेईई में इसका टफ नहीं, पहले आता था, अब उतना टफ नहीं आता, उतना डम नहीं है जेईई में, तभी तो आज हर कोई टीचर बन जा रहा है जेईई में को पढ़ाने वाला। नहीं पहले कोई मजाल था, कोई पढ़ा ले, इतना आसान नहीं होता था पहले। तो कितना इतना क्या, इसके लिए मैंने मान लिया क्या, टी डैश, क्या मान लिया, t1 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा भैया, cos थीटा माइनस cot x sin थीटा, कितना हो गया, sin थीटा। तो इसका कितना हो जाएगा, 2t1 इंटू t1, इसका तो कांस्टेंट हो, ये तो 0 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर x dx, और इधर देखो क्या है, sin थीटा। तो हम क्या करें, इसको इधर से बुला के इधर भेज दो, ठीक। बात समझ आ रही नहीं, देखो अगली बार लिखूंगा तो कोई मतलब है नहीं, मल्टीप्लाई इतना था तो मैंने सॉरी यहाँ sin थीटा लिख दिया। अब देखो इसको मैं इधर भेज दे रहा हूँ, ठीक। तो कितना आ गया, अब इतने तो वैल्यू मुझे यहाँ मिला है, बस वैल्यू ट्रांसफर कर दो, तो क्या हो जाएगा इसकी जगह पे, तो कितना हो जाएगा, i इक्वल टू 2 बाई cos थीटा इंटीग्रेशन t dt बाई, अब इसके अंदर पूरा रखूंगा कितना, t स्क्वायर भाई, हाँ इसके अंदर रखूंगा क्या, t स्क्वायर, रूट से बाहर निकलेगा तो कितना, t प्लस 2 अपॉन साइन थीटा t1 dt1 बाई रूट में टी स्क्वायर t1, भाई रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, t होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कितना होगा, t होगा, t1, t से t गया, तो 1 का इंटीग्रेशन तो यही आएगा। तो कुल मिलाकर मुझे क्या करना था, कोफिशिएंट, तो ये पहले वाले का है, तो a की वैल्यू कितना आ गया, अब मैं लिखने वाला हूं नहीं, a की वैल्यू कितना आ गया, 2 बाई cos थीटा, और b की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 बाई sin थीटा। बात समझ आ रहा है कि नहीं, अगर नहीं भी आ रहा कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन और बढ़ा दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम यार एक एक चीजें सिखाना। अगर तुम्हें तभी नहीं यार, तो यहाँ 1 होगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t, और t यहाँ की वैल्यू निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा tan x cos थीटा माइनस sin थीटा 2 बाई sin थीटा रूट में cos थीटा माइनस cot x sin थीटा। अब तो कंपैरिजन करा सकते हो, सेम वही चीजें है। तो a की वैल्यू कितना गया, cos थीटा, b की वैल्यू कितना आ गया, sin थीटा, मुझे निकालना क्या था, ab, तो हो जाएगा क्या, 2 इंटू 2 बाई साइन थीटा इंटू 2 बाई cos थीटा, 2 2 4, तो कितना आ गया, 4 बाई साइन थीटा cos थीटा, ये तो होगा। लेकिन अब यहाँ देखो कोसेक में मतलब 1 अपॉन साइन, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर दिया, डिवाइड, तो कितना आ गया, 8 अपॉन 2 साइन थीटा cos थीटा, साइन 2 थीटा होता है, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो 2 कोसेक थीटा, ये मेरा क्या होगा आंसर। तो देखो इतना सब कुछ मेहनत करने के बाद आंसर आया। अब एक लड़का जो मेरा
पीछे का जितना भी मैंने क्वेश्चन शॉर्ट तरीका बताया हूँ ना, अगर वो पढ़ा होगा ना, तो मैं कह रहा हूँ ये तरीका वो नया अपना के, जो मैंने यहाँ केवल 4 लाइन के 2 ही 3 लाइन में क्वेश्चन हो गया था, वो तरीका अपनाएगा। सोचो वो क्वेश्चन करने, यही क्वेश्चन करने में एक 40 सेकंड से भी कम लग रहा है, और इसी क्वेश्चन को करने में अगर ऐसे करोगे तो कम से कम नहीं तो 4 से 5 मिनट जाने वाला। अब डिसाइड तुम्हें करना है कि यार शॉर्ट तरीका लगाना है कि ये वाला तरीका। देखो अगर पहली बार देख रहे हो तब तो ये आपके लिए ये सही है, ठीक। जब अगर वो पिछली चीजें पूरा देखा होगा ना, तो मुझे नहीं लगता कि देखने की जरूरत है। जो मैंने यहाँ शॉर्ट तरीका बताया हूँ वो देखने का तरीका, ठीक। तो मैंने बताया ना कि जब तक तुम्हारे जेईई मेंस का पेपर होगा या एडवांस होगा ना, इतने तरीके सिखा दूंगा ना ये क्वेश्चन करना, बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को देखते ही मन ना समझ जाओगे कि उस क्वेश्चन में क्या करना है, कितनी छेड़खानी करना है, ताकि मुझे कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आंसर निकाल सकूं, ठीक। बाकी चलो जैसे जैसे और तरीके आगे चलते चलेंगे, क्वेश्चन मिलता जाएगा, मैं हर एक तरीका बताऊंगा। अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखते चलो, क्योंकि मैंने एक चीज बोला हूँ, कहूंगा नहीं सीधा करके दिखाऊंगा। अभी तो मैंने जितना किया हूँ सब देखते जा रहे हो, बस आगे देखते चलना कि और सब चीजें क्या क्या होती है, ठीक। क्योंकि बताने में वो मजा नहीं जो करके दिखाने में, ठीक। बाकी चलो देखते हैं।